नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1799 हो गई है। प्रदेश में आज 64 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 44 अजमेर से हैं। कोटा तथा टोंक में 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि जयपुर में 4 नए मामले सामने आए हैं। जोधपुर में 3 और भरतपुर में 1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। जयपुर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 661 हो गई है। शहर के महेशनगर, बनी पार्क, हसनपुरा, रामनगर, तोपखाना, हजूरी, विद्याधर नगर और झोटवाड़ा सहित 7 नए इलाकों में रोगी मिले हैं। प्रदेश में अब तक 61,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 5,500 से ज्यादा सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस बीच अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन द्वारा संक्रमण रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अजमेर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 79 नए मरीज मिलने से शहर का दरगाह क्षेत्र हॉट स्पॉट में बदल गया है। जिला प्रशासन ने इलाके में सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि इस क्षेत्र में पिछले 28 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है। इलाके की ओर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है तथा लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। प्रशासन लोगों के घर घर राशन सामग्री एवं गैस सिलेंडर भिजवा रहा है तथा बीमार लोगों के लिए दवाओं की भी डोर टू डोर डिलीवरी की जा रही है। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में अभी तक कोरोना के सामुदायिक संक्रमण की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि अब ज्यादातर मामले संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण पहुंचने के हैं। श्री गहलोत ने कहा कि 80% से ज्यादा लोगों में किसी तरह के लक्षण दिखाई न देना चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि मरीजों को क्वारंटीन और आइसोलेशन किए गए लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं मिले, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान आम लोगों को परेशानी से बचाने के लिए आज से 400 ओपीडी मोबाइल वैन संचालित की जाएंगी। ये मोबाइल वैन उपखंड मुख्यालयों के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर उपलब्ध होंगी और गांव कस्बे तक पहुंचकर मरीजों को सामान्य बीमारियों का उपचार उपलब्ध करवाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई के लिए चिकित्सा कर्मियों की कमी न रहे, इसके वास्ते करीब 9,000 एएनएम और जीएनएम के पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। श्री गहलोत ने कहा कि सभी लोग आत्मानुशासन के साथ लॉकडाउन का पालन करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह जारी दिशा निर्देशों में कुछ और रियायतें शामिल की हैं। लॉकडाउन के दौरान स्वीकृत कृषि गतिविधियों के दायरे में बीजों और बागवानी उत्पादों की उपचार सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा पौध सामग्री, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पाद राज्य के भीतर और अन्य राज्यों तक ले जाने की स्वीकृति भी गतिविधि की सूची में रखी गई है। वाणिज्यिक इकाइयों और निजी प्रतिष्ठानों को दी गई छूट में शैक्षणिक पुस्तकों और बिजली के पंखों की दुकानों को भी लाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से किसानों के लिए लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज छूट और शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन लाभ 31 मई तक बढ़ाने को कहा है। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि कई किसान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक आने में असमर्थ हैं। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि भुगतान में विलंब पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाए और ब्याज छूट योजना मई महीने के अंत तक जारी रखी जाए। केंद्रीय बैंक ने लघु अवधि फसल ऋण सहित सभी ऋणों पर कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश भी जारी किया है। श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें, सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केंद्र और राज्य की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं।
आज विश्व पृथ्वी दिवस है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से पृथ्वी को स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध बनाने का आग्रह किया है। प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। बूंदी में बच्चों ने अपने घरों में ही पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। वहीं वन विभाग ने जिले में वन सुरक्षा में योगदान देने वाले 50 व्यक्तियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम दिन में 11 बजे आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।